हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज है ट्यूसडे और मैं लग चुकी हूँ सफाई में। जैसा कि आप सभी को पता है दिवाली आ गई है, सिर पे आ गई है दिवाली और सफाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। तो मैंने नंबर लगा दिया, आज से मैं सफाई में ही लगूंगी बस। और खाने से फ्री आधी हो गई हूँ, आधी नहीं हुई, रोटी अभी रह गई है। बाकी जो ऑफिस जाने वाले थे उनको दे दिया है और हम दोनों ने खा लिया है फ़िलहाल में पोहा। तो थोड़ा सा पोहा खा के फिर मैं लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सफाई में जब लग जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है और फिर भूखे पेट रहना पड़ता है। क्योंकि सफाई करते टाइम फिर ऐसा नहीं लगता कि खा लो बैठ के, तो ऐसा मन नहीं करता है। तो वही मैं ना रूम खाली कर रही हूँ, फिलहाल मैं बेडरूम साफ़ कर रही हूँ। आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं खाली बेडरूम ही साफ़ करूँगी, बाहर का रहने दूँगी। तो मैंने जीनू की चेयर निकाल दी है और वो पीसी रखा था यार। एक्चुअली जब से हस्बैंड का ऑफिस का मैक आया ना तो पीसी का काम कुछ नहीं है, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है, तो काफ़ी गंदा हो गया था। चेयर भी गंदी हो गई, तो उसका कवर निकाल के मैं हाथ से धोऊंगी बाद में। और चेयर साफ़ कर दिया, पीसी साफ़ कर दिया, सब कुछ बाहर निकाल रही हूँ। और ये जीनू के टॉयज़ की बास्केट है, तो इसको मैंने कहा धूप में रख देती हूँ, जब तक धूप लग जाएगी टॉयज़ को थोड़ी सी। तो वही मैंने रख दिया। और जीनू के सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं मैंने मशीन में डाल दिए, खाली सॉफ्ट टॉयज़ डालें। और ये एसी के पानी की बाल्टी है जिसका यूज़ अब होगा नहीं, क्योंकि एसी चलेगा नहीं। तो इसको भी मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ बाथरूम में। और ये बलून है जो बर्थडे के हैं, तो इनको मैं फोड़ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्पेस घेरे हुए हैं फालतू में। और जीनू भी खेलती नहीं है बलून से अब। और जीनू बार बार बाथरूम में जा रही थी, क्योंकि उसे दिख रहा था ना कि सफाई हो रही है, तो निकल ही नहीं रही थी बाथरूम से। तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। तो अब मैं लग चुकी हूँ सारी वॉल पोंछने में। रूम मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि रूम खाली होगा तभी अच्छा से स्पेस मिल पाएगा। और फिलहाल मैं सूखे कपड़े से ले लिया मैंने सूखा कपड़ा, और इसको पोंछ रही हूँ पीवीसी को। पीवीसी है, वॉल है, ये सब। क्योंकि यार दूर से गंदा नहीं दिखता, बट जब पास में जाओ ना तो धूल मिट्टी इन पे चिपकी होती है। और बेडशीट जो है वो मैंने नहीं हटाई है, क्योंकि बेडशीट मुझे वैसे भी धोनी है ये, तो मैंने कहा बिछी रहने देते हैं। और सूखे कपड़े से ही पहुँच रही हूँ फ़िलहाल मैं। और ऊपर का जो है ये मैं झाड़ू से कर देती हूँ, झाड़ू से भी पूरा झाड़ दे रही हूँ ऊपर से, क्योंकि ऊपर तो हाथ नहीं जाता कपड़े से, तो मैंने कहा झाड़ू से ही कर देती हूँ। और एसी के ऊपर तो हल्का सा, बहुत हल्का सा मुझे जाला भी दिख गया था, और वैसे नहीं दिखता, बट जब सफाई करने लग गया ना बिल्कुल पास से जाके देखो तब दिख गया। और अब ये अलमीरा खाली कर रही हूँ मैं, ऊपर जीनू के टॉयज़ भरे पड़े हैं, तो ये खाली करना भूल गई थी, तो मैंने कहा इनको भी हटा के बाहर रख देती हूँ, तो फिर इसको क्लीन करती हूँ। और इतने में जीनू मैडम भी आ गई थी अपने टॉयज़ देख के, तो वो छोड़ ही नहीं रही थी टॉयज़ को। और मैं ना इस पर न्यूज़पेपर बिछाना लास्ट टाइम भूल गई थी, तो ये बहुत गंदी हो गई थी अलमीरा ऊपर से। और ये हस्बैंड के कैमरे का बैग है, तो इसको भी मैंने कहा उठा के साफ़ कर दूँ। वो रजाई रखी हुई है, तो वो काफ़ी हैवी है, तो मुझसे तो उठेगी नहीं, वो हस्बैंड से हटवाऊँगी मैं। ये देखो कितना कूड़ा हो गया, कितना गंदा हो गया है। और माँ काम करे और बच्चे ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जीनू भी कपड़ा लेके लग चुकी है, कह रही मम्मा मैं भी साफ़ कर दूँ। मैंने कहा कर दो, कोई तो हेल्प करवाए। तो जीनू बैठ गई हेल्प कराने के लिए। और हेल्प किया, उसने सारे टॉयज़ निकाल के फैला दिए थे। काम बढ़ाते रहते बच्चे तो यार, ऐसे होते हैं। तो ये रजाई मैंने उतरवा ली थी हस्बैंड से, और मैंने अच्छी तरह से ऊपर से भी क्लीन कर दिया। बहुत धूल मिट्टी थी यार ऊपर अलमीरा के। और अब मैंने कपड़ा ले लिया है सूखा वाला, वही, और कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और अब फ़ैन का नंबर है, तो फ़ैन को मैं तकिए के कवर से साफ़ कर रही हूँ। तकिए के कवर से एक्चुअली धूल मिट्टी जो होती है वो कवर में ही रह जाती है, और दोनों साइड से क्लीन हो जाता है फ़ैन, और टाइम भी कम लगता है इसमें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अभी तक तो गर्मी आती तो फ़ैन काफ़ी गंदे हो रहे थे, बट अब तो चलेंगे ही नहीं फ़ैन, तो इतनी जल्दी गंदे होने का चांस नहीं है। और मैंने कॉलिन ले लिया और कॉलिन से कपड़ा मार दिया, बस चमक गया देखो फ़ैन। और अब पीवीसी वगैरह जो है वो सब साफ़ कर रही हूँ मैं। पहले तो सूखे कपड़े से किया था, और अब लिक्विड से कर रही हूँ। तो मैंने ले लिया डिटॉल का डिसइंफेक्टर,
जो कि यार बहुत अच्छा है ये। और जम्स वगैरह जो भी बैक्टीरिया इसमें लगे होते हैं ना, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो भी किल हो जाते हैं इससे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी जो स्मेल है ना, एकदम डेटॉल वाली है, हार्ड वाली जो होती है ना डेटॉल वाली, वैसी है। तो उसी से मैंने जो पूरी पीवीसी है उसको क्लीन कर दिया है। तो इससे बेनिफिट यार ये होता है, एक तो शाइन आ जाती है थोड़ी सी, और जो बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो वही मैंने अलमीरा के ऊपर भी कर दिया है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी गंदगी थी और साइड के कॉर्नर में भी, तो वो मैं उसी से किया मैंने। और अब जो फ्रंट का है वो मैं कॉलिन से साफ़ कर दूँ। तो बस ये 2 लिक्विड मैंने यूज़ किए हैं सफाई में, कॉलिन और डेटॉल डिसइंफेक्टर। हैंड मिरर को तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पहले मैंने कॉलिन से साफ़ किया कपड़े से, उसके बाद फिर मैंने न्यूज़पेपर से साफ़ कर दिया, तो एकदम क्लीन हो गया। और ये कुछ सफाई तो मैं डेली करती रहती हूँ, तो इतना नहीं होता है। फ़ोटोज़ वगैरह और ये बोर्ड हमने धूप में सुखा के और कुछ टाइम पहले ही दोबारा कोलाज बनाया, तो ये तो साफ़ ही है, गंदा नहीं है। हल्की धूल मिट्टी थी तो वो भी मैंने पोंछ दी है। और बारी है इस वाली वॉल की साफ़ करने की, तो वो भी कर रही हूँ। और एसी को फ़िलहाल मैं बाहर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अंदर से खोल के जो इसकी जाली वाली है ना, वो हस्बैंड साफ़ कर देंगे। वैसे आई थिंक 2 महीने पहले उन्होंने साफ़ करी थी, बट फिर भी यार गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, तो अब चलेगा नहीं एसी, तो साफ़ करवा के फिर इसको बंद ही कर देंगे। तो वो हस्बैंड कर देंगे बाद में, फ़िलहाल मैंने अपना काम कर दिया है। और अलमीरा के ऊपर मैं न्यूज़पेपर डाल लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो धूल मिट्टी हो तो भी न्यूज़पेपर के ऊपर हो, तो इतनी ना दिक्कत नहीं होती। उसे उठा के फिर झाड़ दो, बस इतना ही होता है। और सारा जो सामान है वो लगा देती हूँ फटाफट, जीनों के टॉयज़ वॉय जो भी हैं। और कुछ पुराने टॉयज़ से जीनों के टैडी वगैरह फट चुके थे जो, तो फिर मैंने उनको रिटायर कर दिया है, फेंक दिया है। तो अब ना कैमरे के बैक की जगह भी जो वहीं पे बन गई है। ऐसे होता है, सफाई करो तो आधा जो बेकार सामान होता है वो निकल जाता है, फेंक देते हैं उसे। और अब ये जो कपड़े हैं जो धुलने के लिए, इनको मशीन में डाल दूँगी, तो ये गेट भी खाली हो जाएगा। गेट ना खाली कर दो फिर दोबारा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हस्बैंड आते हैं टी शर्ट टांग देते हैं, तो फिर दोबारा वैसे होता है। बट कोई नहीं यार, क्लीन तो करना ही पड़ेगा। और अब मैंने बेडशीट को हटा लिया आराम से, मतलब चारों कोनों से पकड़ के, और इसी के अंदर कूड़ा है, बाहर जाके झाड़ के फिर उसे मशीन में डालूंगी। और चादर के साथ ही मुझे याद आया है कि ये जो बेडशीट प्रोटेक्टर है, मैं इनका प्रोटेक्टर को भी धो देते हैं, वॉश कर देती हूँ, तो फिर मैं उसको भी उतार लिया है। और खाली प्रोटेक्टर को डाल रही हूँ मैं मशीन में, सिंगल। और इसको मैं चला दूँगी डेलिकेट पे। एक्चुअली डेलिकेट पे जो है ना, वो सॉफ्ट कपड़े जो होते हैं वो आराम आराम से धुलते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग मशीन नहीं चलती है। अदरवाइज़ क्या होता है, क्विक पे कर दो तो मशीन फिर एकदम ना बहुत तेज चलती है। तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्टर की जो पन्नी चढ़ी हुई है ना, उस पर प्लास्टिक वाली जो वाटर प्रूफ है, तो वो क्रैक होने का चांस रहता है। तो इसलिए मैंने डेलिकेट पे चलाया है, तो इजी से घूमेगा, वो आराम से घूमेगा, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। और अब मैं यहाँ पे ये तकिए कवर ववर है, जो बेडशीट, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मैं दोबारा मशीन चलाऊँगी। तो मशीन आज बहुत बार चलने वाली है, 3-4 बार राउंड लगेंगे मशीन के, क्योंकि इतना हैवी वेट ले नहीं पाती है वो, तो थोड़े थोड़े कपड़े डालने पड़ते हैं ताकि कपड़े भी ख़राब ना हो और मशीन पे भी कोई आँच ना आए। थक गई यार मैं तो वॉइस ओवर कर करके ना। और अभी मैं फ़िलहाल में जो कवर है ना, इनको उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि उल्टा करने से क्या होता है कि इनका जो फैब्रिक है ना, मशीन में ख़राब नहीं होगा। और धूप में भी उल्टा करके ये सुखाती हूँ, ताकि जो कलर वलर है ना वो ख़राब ना हो। तो बस ये सब चीज़ें बाद में डालूंगी मशीन में। और फ़िलहाल अब मैं लगी हूँ बेड का जो सिरहाना क्लीन करने में। तो वैसे तो क्लीन करती रहती हूँ, तो हल्की फुल्की धूल मिट्टी थी, तो मैंने कहा कॉलिन से ही डायरेक्ट साफ़ कर लूँ, ताकि इधर उधर ना फैले धूल मिट्टी, क्योंकि मैंने बेडशीट भी हटा दिया तो गद्दे पे जाएगा फिर। तो इसलिए फिर गीले कपड़े से पूरा बेड क्लीन कर दिया। और एंड में अब झाड़ू लग रही है। बेडशीट जो है वो मैं बाद में बिछाऊंगी यार, क्योंकि पैरों में चिपक रहा है सब। मैंने कहा पहले ही क्लीन कर दूँ। देखो कितना डस्ट निकला है। मास्क मैंने निकाल दिया था अभी, क्योंकि मैं थक चुकी थी मास्क लगाओ, ऊपर से सफाई करो। बट फिर जैसी धूल मिट्टी अंदर गई ना, नाक में अजीब सा लगने लग गया, तो फिर मैंने दोबारा से मास्क लगा लिया। और इसलिए मैंने सर्जिकल मास्क लगाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना सांस भी अंदर जाती रहती है, तो थोड़ा आराम मिलता है। और ये मोटा मोटा जो कूड़ा है ना, ये मैंने अंदर ही भर लिया है। अब जो छोटा मोटा रह जाएगा वो साफ़ करूँगी।
यार मैंने ना पोंछा भी लगा दिया था झाड़ू के बाद ही, और अब मैं बाथरूम में लग चुकी हूँ। जीनू की जो ये चेयर की शीट है इसे साफ़ कर दूँ, और ये जो पैरदान है ना इनको साफ़ कर दूँ, क्योंकि एक तो ये बड़ा है और मशीन में आता नहीं है ये बड़ा वाला, बाकी तो आ भी जाते हैं। तो जब मैं इसे ही लेके बैठी तो मैंने कहा बाकी के जो है ये भी हाथ से ही धो देती हूँ। मशीन में कई बार ना धागे वागे इसके सारे निकल जाते हैं, ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं हाथ से पैरदान को भी धो के डाल देती हूँ। वही है ना यार, लग चुकी हूँ ना काम में, तो अब मैं फ्री होके ही मानूंगी, काम करके ही मानूंगी। एटलीस्ट कम से कम बेडरूम की ये इतना तो काम निबट ही जाए। तो इसलिए, और भूख भी लग चुकी है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि 2 बजे हुए आई थिंक, 2 बज चुके हैं मुझे लगे। तो हस्बैंड का भी लंच टाइम होने वाला है, तो बस जल्दी से फ्री होते हैं, फिर खाना खाते हैं। और जीनू को भी नहलाना है, अभी तो जीनू भी नहीं नहाई है, तो उसे भी नहलाऊँगी। तो यार साफ़ सफाई से हो गई हूँ मैं फ्री फ़िलहाल, और खाली रूम से फ्री हुई हूँ अभी, बेडरूम से। बाहर का अभी भी रह रहा है करने को साफ़, तो बाहर का देखती हूँ, या तो कल करती हूँ, कल ही कर लूँगी जहाँ तक है। और फिर कल ही मैं सिर धोऊँगी अपना, मैंने सिर नहीं धोया आज, क्योंकि कल फिर सफाई में लगना तो फिर गंदा हो जाएगा। तो कल साफ़ करके उसके बाद फिर सिर विर धोऊँगी। और टाइम देख रहे हो, 2:30 बज चुका है। जीनू को मैंने नहला धुला दिया था, जीनू को भी रेडी कर दिया है, और बस इसको सुला दूँ पहले मैं। उसके बाद लगते परेशान करके रख लिया इस लड़की ने, पीछे पीछे भाग रही है, बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने इसको। फिर नीचे भाग रही थी, बार बार नीचे भागती है, बार पकड़ के लाते हैं इसको कैसा लग रहा है तुम? थोड़ा ना सफाई करके ना बड़ा अच्छा फील होता है, तो वैसे भी मुझे हो रहा है। सुबह से लगी पड़ी हूँ, अब जाके सफाई हो पाई है खाली बेडरूम की। अभी तो किचन वगैरह सब कुछ रह रहा है, बाथरूम भी रह रहा है क्लीन करने को, तो धीरे धीरे सब करते हैं। कर्टेन वगैरह ये सब जो है ये भी उतार दूंगी मैं, हस्बैंड से उतराऊँगी ये तो, जब इनको टाइम होगा तब उतार देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ही लग जाती हूँ सफाई में। तो इसलिए कर दी मैंने। अब बस जीनू को सुला दूँ और मैं भी थोड़ी देर लेट लूँ। और देखो यार, पीवीसी भी चमक गई है, क्लीन हो गई है, अलमीरा भी क्लीन हो गई, बहुत गंदी हो गई थी ऊपर से बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो है क्लीन हो गया। अभी फ्लावर तो मैं धोऊँगी, धो के फिर लगाती हूँ यहाँ पे। और अब मैं ये फ्लावर जो इनको धो रही हूँ, तो मैंने सर्फ़ डाल लिया पानी में, और सर्फ़ डालने के बाद उन्हें धो लेंगे अच्छी तरह से, ऐसे खंगाल के, तो सारी धूल मिट्टी जो है वो निकल जाती है। और सर्फ़ के पानी में धोने के बाद फिर जो अच्छा पानी है ना, क्लीन पानी, तो उससे ऐसे खंगाल लेंगे, बस ये तो एकदम क्लीन हो जाता है। फ्लावर तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। तो बस यार सफाई मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बाकी की सफाई आप देखोगे कल वाले व्लॉग में, और उसके बाद रह जाएगा हमारा बाथरूम और किचन, तो वो भी साफ़ कर लेंगे। तो चलो यार, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आपसे मिलते हैं कल दोबारा। तब तक के लिए मेरा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।